हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने कल राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। कल हमने सिलेबस पे डिस्कस किया था। एक बार हम देख लेते हैं। कल हमने सिलेबस पे चर्चा करी थी। फिर हमने राजस्थान के क्रांति के समय कौन कौन से शासक थे, राजस्थान में क्रांति के समय एजीजी कौन था, जीजी कौन था, और प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट और प्रमुख रियासतों में जो शासक थे उन पर चर्चा कर ली थी। आज हम एक बार कल पढ़ा था जो रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट, फिर हम आगे प्रमुख विद्रोह पढ़ेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो है 1857 की क्रांति से समय एक टॉपिक और जो फेवरेट है वो संधियाँ। सहायक संधियाँ आपको भी पता होगा 1800, क्योंकि अंग्रेजों ने मतलब अगर आप कोई पूछे जैसे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की, क्योंकि ये इनके पीछे अधीनस्थ संधियाँ हैं। क्योंकि अधीनस्थ संधियाँ उनके तहत अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि मतलब राजा मतलब पूर्णतः निर्भर रहेगा किस पर, अंग्रेजों पर। जो भी मतलब आंतरिक मामले में हस्तक्षेप सब राजा ही करेंगे। एक राजा का मित्र मित्र होगा और दूसरे राजा का जो शत्रु है वो शत्रु होगा। तो आज हम प्रमुख विद्रोह पढ़ेंगे, फिर हम सहायक संध्या के बारे में भी चर्चा करेंगे। और कल हम थोड़ा सा पार्ट बचेगा जो पूरा क्रांति 1757 की क्रांति को पूरा करके एमसीक्यू और पीवाई को देख लेंगे जो अभी पूछे जा रहे हैं। जैसे एलडीसी में, वनपाल में, आपको पता होगा, आपने दिया होगा पेपर उस तरीके से। तो सबसे पहले 1 मिनट हमने पढ़ा था राजस्थान के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हमने वही इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 3 में, प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास काल और आधुनिक इतिहास काल। हमने ये तो इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया था, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पहले एक बार नॉर्मल हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले आपने पढ़ते सबसे पहले आधुनिक इतिहास पे सबसे ज़्यादा मैंने लिखा था, सबसे ज़्यादा डिस्कस आधुनिक इतिहास ही है और यही पढ़ना है। आधुनिक इतिहास आपका मतलब मुंह पे मुंह जवानी याद हो जाए, रटवा, क्योंकि रटना है और समझने लायक तो कुछ है ही नहीं। जैसे शासक है जो हुआ वो है ही। जैसे 1857 की राजस्थान में 28 मई को हुई, तो वो 28 मई को ही होगी। मैं समझाऊंगा, कोई पढ़ा है वो 28 मई को ही होगी, इसलिए वो तो रटने हैं। जो फैक्ट है वो रटने हैं, कुछ चीज़ें समझने लायक है वो मैं आपको समझा दूंगा। अब हमने क्रांति स्टार्ट कर दी थी। अब छह क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी? 6 हमने पढ़ लिया था। नसीराबाद है, नीमच है, खेरवाड़ा है, ब्यावर है, देवली है और एरनपुरा। और ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था। और एजीजी 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो तो लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी जॉर्ज पेटक लॉरेंस था। और पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे, हमने पढ़ लिया था। कोटा का मेजर बर्टन था, जयपुर का कर्नल हिडन था, जोधपुर का मैकमोसन था, भरतपुर का मॉरिसन था और सिरोही का जेडी हॉल था, उदयपुर का आपका सावर था। फिर हमने विद्रोह स्थल पढ़े थे समय अनुसार, ये भी हमने पढ़ लिए थे। प्रमुख विद्रोह स्थल समय अनुसार, ये आजकल ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है अध्ययन से बोर्ड का। आपको पता होगा बीएलडीसी का हुआ, रेट का हुआ। रेट में तो सबसे ज्यादा मार ही दिए। समय से आरोही क्रम से जमाओ, आरोही क्रम से जाओ। तो ये याद कर लेना। डेट तो 1800 और जो आपका आधुनिक इतिहास है ना वो आपको कंफर्म याद होना चाहिए डेट वाइज। कोई भी कभी भी नींद में पूछ ले तब भी आपको याद रहे। हाँ, नींद में भी बोलता हूँ, हाँ 1857 क्रांति राजस्थान में कब हुई, तो 28 मई 1857। फिर हमने प्रमुख शासक राजा देखे थे, मारवाड़ का तखत सिंह है, ये इस तरीके से हमने कुछ शासक पढ़े थे। फिर हम देखो, अब आज हम 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो आपको सबको पता होगा राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो नसीराबाद से हुई, सबको पता है। लेकिन नसीराबाद से ही क्यों हुई? और जगह से भी तो हो सकती है। तो इसका कारण है वो हम समझेंगे। देखो, आपको प्राचीन इतिहास राजा महाराजा की कहानी हर कोई ठीक से पढ़ा सकता है, लेकिन मैं आपको अठारह आप प्राचीन जो आपका मध्य आधुनिक इतिहास है उसको भी मैं ठीक से पढ़ा सकता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है वो नसीराबाद से कैसे शुरू हुई। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ये अपना राजस्थान है। सबसे पहले हम 1857 क्रांति नसीराबाद से ही स्टार्ट कैसे हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक दो पॉइंट है जो कारण है उनकी वजह से ये आपका राजस्थान है। अब राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है। राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है। ये राजस्थान का मैप मान लो, ये नॉर्मल, ये आपका राजस्थान बन गया। अब राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों का जो मतलब सबसे जो केंद्र बिंदु था वो कौन सा था? अजमेर था। कौन सा था? अजमेर। अजमेर केंद्र बिंदु था। 1857 की क्रांति के समय जो
सबसे केंद्र बिंदु अजमेर था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर ही तीन, एक तो अस्त्र शस्त्र, अंग्रेजों के जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी यहीं पर रखे थे, अस्त्र शस्त्र और तोपखाने वगैरह सब यहीं पर थे। तो अंग्रेजों का जो सबसे केंद्र राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल था वो कौन था? अजमेर था। कौन सा था? अजमेर था। अब जब जब मेन सेंटर अजमेर है, तो इसकी जब मतलब बना, जैसे रियासतों में लगी थी क्रांति, मतलब क्रांति होने वाली, तो सबसे पहले मैंने बताया था सबसे ऊपर जो भारत के अंग्रेजों का सबसे बड़ा पोस्ट जीजी होता था, गवर्नर जनरल। उसके नीचे राजस्थान में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। फिर उसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट। अब जो अब राजस्थान में जो जिम्मेदारी कौन लेगा? एजीजी लेगा। गवर्नर जनरल को लेना देना है ही नहीं। तो एजीजी ने गवर्नर जनरल को फोन लगाया, मतलब मैसेज मैसेज किया कि मतलब ऐसी ऐसी बात है कि हम हमको कुछ मतलब एक सैनिक टुकड़ी चाहिए जो मतलब इसकी शस्त्र इसकी अस्त्र बाद अजमेर में जो तोपखाना वगैरह था उसकी रक्षा कर सके। तो लार्ड 1857 की क्रांति में एजीजी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो जीजी ने कहा कि ठीक है। इन्होंने एक सेना भेजी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसको BNI बोल सकते हैं, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। वो जो सेना भेजी थी वो कौन सी भेजी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री बोल सकते हैं। अब ये जो सेना आई थी वो कहाँ से आई थी? यहाँ होकर के आई थी उत्तर राजस्थान में। कहाँ से? मेरठ से होकर। कहाँ से आई थी? मेरठ से होकर आई थी। अब मेरठ में पहले से ही अंग्रेजों, आपको पता है कि अंग्रेजों ने मतलब राजस्थान का क्या भारत सभी का इतना शोषण कर रखा था हिंदुस्तानियों को, जो मतलब वो उनके बीच मतलब तानाजानी, मतलब छत्तीस खा खड़ा था, बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी। तो ये अब एक दो दिन यहाँ पे रुके मेरठ में। मेरठ में रुके से इन्होंने देखा मतलब जो यहाँ पर कितना शोषण कर रहे हैं अंग्रेज भारतीयों का। फिर एक दो दिन रुक के बाद ये डायरेक्ट कहाँ पर पहुंच गए? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर? जो अंग्रेजों का जो केंद्रीय बिंदु है वो कहाँ पर? अजमेर पे पहुंच गए। अब जब ये अंग्रेज मतलब राजस्थान यहाँ पर पहुंचे तो 2-5 दिन यहाँ पर रुके। इसके बाद में अब मैंने कल बताया था कि जो मतलब राजस्थान में तो 28 मई को हुई थी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इंडिया की अगर पूछे तो मेरठ में ही हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अगर भारत में पूछ ले 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। अब जब मेरठ में विद्रोह हो चुका तो इसकी सूचना गवर्नर जनरल ने एजीजी को दी, क्योंकि राजस्थान में नियंत्रण करता यही है। एजीजी को दी कि मेरठ में विद्रोह हो चुका है। अब मेरठ में विद्रोह हो चुका तो जो ये 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये कहाँ से आई थी? ये मेरठ से आई थी, मेरठ से होती हुई आई थी। तो गवर्नर जनरल को यह अंदेशा था कि कहीं मतलब ये भी विद्रोह की भावना लेकर तो नहीं आई है। तो इसलिए तो इसने जीजी को एजीजी को कांटेक्ट किया और एजीजी को फोन मिलाया, मतलब तार भेजा कि आप मतलब इसमें अजमेर में विद्रोह नहीं होने देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप संभाल लेना जैसे वो करके। अब एजीजी खुद तो जाएगा नहीं, तो एजीजी ने कांटेक्ट करेगा सबसे पहले जो अजमेर के सबसे नजदीक जो मतलब अजमेर में जो सबसे नजदीक जो पड़ता है वो जिला कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर बोल दो या मारवाड़ बोल दो। अंग्रेजों के जो मतलब सबसे अच्छे जो संबंध थे वो इसी से थे, सबसे अच्छे अंग्रेजों मैत्रीपूर्ण जो संबंध थे वो जोधपुर के राजा कौन था? तखत सिंह। कौन सा था? तखत सिंह। अब इन्होंने तखत सिंह को फोन किया। तखत सिंह ने इनकी मदद की। अब शासक तो कुछ जाएगा नहीं, तो इसने एक इसका सेनापति कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में सेना भेजी? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में एक सेना भेजी। अब जब भी इसको मतलब ये नहीं होगा कि जैसे मान लो कि विद्रोह हो जाएगा कि एक मतलब बटालियन क्या कर लेगी, तो इसने 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसके एक यूरोपीय सैनिक टुकड़ी बुला ली। कौन सी टुकड़ी? यूरोपीय सैनिक टुकड़ी बुलाई। कौन सी? जिसको बोलते हैं बम्बई लॉन्चर्स। बम्बई लॉन्चर्स। अब यहाँ पर इधर हम बात करें, यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तो पहले से ही थी यहाँ पर, जो मेरठ से आई थी। एक यहाँ पर थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एक बम्बई लाइसेंस बुला ली। अब बम्बई लाइसेंस का काम क्या था कि 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये जो मेरिट से आई है इस पर निगरानी रखना कि मतलब इसमें जो विद्रोह की भावना तो ये मतलब ये विद्रोह करने के लिए तैयार तो नहीं है। तो 28 मई से पहले की बात है, 27 तारीख की, क्योंकि बात है 27 तारीख को इन्होंने इनसे मतलब इनके जो उनसे दिन भर धूप में काम कराया। अब तो काम कराया तो वो थके थके वो आराम करने लगे, तो इन्होंने मतलब उनके बंदूकें जो हथियार वगैरह थे वो छीन लिए। अब जो हथियार वगैरह छीन लिए तो इनका एक जो नेतृत्व करता था बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह था। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में राजस्थान में जो क्रांति है वो 28 मई को ही शुरू हुई।
कब 28 मई को। तो ये रीजन है, कितने 3 रीजन है। एक तो क्या, इन्होंने मतलब मेरठ से सेना आई थी, तो इस वजह से वो विद्रोह की भावना लेकर आए थे। और एक दूसरा क्या, अंग्रेजी की नीति बेकार लगी थी, किसके नेतृत्व में, इसके बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। तो हम सबसे पहले 18 नसीराबाद के बारे में पढ़ेंगे। नसीराबाद में क्रांति क्यों, ये हमने रीजन जान लिए, एक दो रीजन है। अब हम नसीराबाद की क्रांति के बारे में और अब पढ़ते हैं डिटेल से, ये तो समझाने लगता है। अब देखो, सबसे पहले नसीराबाद अजमेर में ही सबको पता है। नसीराबाद में जो क्रांति कब हुई थी, 28 मई। सबसे पहले यही क्वेश्चन आया हुआ, पूछा भी गया कि नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई, 28 मई। कब हुई, 28 मई, डेट याद रखनी कन्फर्म। 28 मई 1857। प्रारंभ पूछ लो, श्री गणेश पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई, 28 मई से हुई। अब इसका नेतृत्व कौन था, बख्तावर सिंह। नेतृत्व किसने किया था, मतलब राजस्थानी को जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, बख्तावर सिंह ने। अब यहाँ पर अंग्रेजी अधिकारी थे, अब वैसे तो अंग्रेजी अधिकारी बहुत थे, जैसे 60 पर एक अंग्रेज अधिकारी होता था, लेकिन हम सभी को तो देखेंगे नहीं। कुछ कुछ जो मतलब इम्पोर्टेंट है, जो घायल हुए हैं या मरे हैं, वो दो पाँच हम देख लेंगे, क्योंकि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो जो दो मरे थे, मो- दो मारे गए थे, वो थे एक तो स्पोर्टिसवुड और एक न्यूबरी। न्यूबरी, हाँ, स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी। अब न्यूबरी को तो अब इसे बरी कर दिया, किसने, बख्तावर सिंह ने। इसने स्पोर्टिसवुड को बरी कर दिया। एक स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी थे। अब घायल हुए थे दो, पेनी हार्डी और एक लेग भी था। पेनी हार्डी और लेग था। मारे कौन को गए थे, ये स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी का तो क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसलिए इसको याद रखना। स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी, दो का तो आपको याद रखना कंफर्म। ये घायल का तो इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन जो मौत, जैसे कोटा की क्रांति पर पढ़ेंगे तो वहां भी चार चार मारे गए थे, उसी तरह अंग्रेज यहाँ पर भी नसीराबाद में दो को कंफर्म ध्यान रखा। एक तो है स्पोर्टिसवुड, एक है न्यूबरी। स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी घायल हुए थे। एक तो पेनी, ये हृदयघात से इसकी मृत्यु हुई थी। एक है हार्डी और एक है लेग, पेनी हार्डी लेग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यो पूछा जाता है कि नसीराबाद में जो विद्रोह किया किसने किया था। अब उसमें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी मिलेगा ऑप्शन में, और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन जो विद्रोह किया था वो 15वीं बंगाल नहीं किया था, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तो वहां पर पहले से ही थे, उसने सहयोग किया था। क्या किया था, सहयोग किया था। एक बम्बई लांसर्स ने भी सहयोग किया था, एक भारतीय तोपा ने भी सहयोग किया था। लेकिन जो विद्रोह की, अगर आपसे पूछे कि विद्रोह किसने किया, अगर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी ऑप्शन में हो और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दोनों हो, तो आपको लगाना है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ही लगाना। क्या लगाना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ही लगाना। अब यह आपका नसीराबाद का विद्रोह हो गया। कब, 28 मई 1857। शासक कौन था उस समय, बख्तावर सिंह ने अपने नेतृत्व किया था। स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी। घायल कौन हुए थे, पेनी हार्डी लेक, पेनी हार्डी लेक, शॉर्टकट में याद रखें, पेनी हार्डी लेक। बटालियन कौन सी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। सहयोगकर्ता को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बम्बई लालसर्स और भारतीय तोपखाना। अब उसके बाद में जो हम क्रम से पढ़ेंगे, उसके बाद में जो आगे नंबर आता है नीमच का। अब नीमच में क्रांति क्यों हुई, देखो सभी जगह कहीं ना कहीं क्रांति कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हुई। ऐसे तो हर कोई, मतलब ऐसे वो और भी बहुत सारी रियासतें वहाँ पर क्रांति क्यों नहीं। तो नीमच में जो क्रांति है, वो क्रांति का कारण है कि यहाँ का एक जो अंग्रेज अधिकारी था, ये कर्नल एबोट। कौन था, कर्नल एबोट। कर्नल एबोट। कर्नल एबोट को सूचना दी गई, जैसे नसीराबाद में क्रांति कब हुई, 28 मई 1857। अब भी ये सूचना मिल चुकी है, नसीराबाद में जो क्रांति हो चुकी है 28 में। नसीराबाद के पास में, अजमेर के पास में कौन सा, उदयपुर। तो नीमच की बात करें, नीमच में एक अधिकारी, उसको भी सूचना भेजी गई कि ये आपकी जिम्मेदारी, मतलब आपको नीमच में विद्रोह नहीं होने देना है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर दो थे, एक तो क्या, दो थे, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। दो नेतृत्व किसने किया था, एक तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। कर्नल एबोट ने यहाँ पर क्या करा था, जो दोस्तों देखो हिंदू है, हिंदुओं तो मतलब रामायण रामायण पर, हाँ, गीता पर रखा कसम कसम खिलाई थी कि आप मतलब फिर अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। और जो मुस्लिम है, उन्हें कुरान की शपथ दिलाई थी कि आप मतलब अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे और क्या नहीं, विद्रोह नहीं करोगे। तो उसमें से एक जो दोनों तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, इसमें से सबसे पहले मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया कि मैं नहीं, मैं नहीं मैं तो नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मतलब आपने आपकी शपथ भंग की है, तो हम आप मतलब हमसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हम भी आपके प्रति मतलब वफादार रहेंगे। आपने मतलब आपने, जब हम अभी गोद निषेध प्रथा पढ़ेंगे, अभी इसके बाद में वही पढ़ेंगे सहायक संधियां। गोद निषेध प्रथा में ब्यावर को मतलब अंग्रेजों ने हड़प लिया था।
मतलब पहले इसमें संध्या कुछ की शर्तें पहले कुछ और थी, फिर बाद में उन्होंने अलग करके ब्यावर को हटा भी लिया था। इस वजह से इस मोहम्मद अली बेग ने ये कहा था कि जब आपने आपकी मतलब शर्तें नहीं मानी तो हमारी भी शर्तें कौन सी थी, हम भी नहीं माने। ऐसे करके मोहम्मद अली बेग, फिर मोहम्मद अली बेग के साथ किसने दिया था, हीरा सिंह ने दिया था। और उस तरह से नीमच में विद्रोह कब हुआ था, 3 जून 1857 को। नीमच में कब हुआ था, 3 जून 1857 को। यहाँ पर कर्नल लेबोर्ट की मृत्यु हो जाती है, जो ये वफादारी की शपथ दिला रहा था। क्या कर रहा था, वफादारी की शपथ दिला रहा था, वफादारी की शपथ दिला रहा था। और एक सार्जेंट भी मारा गया था यहाँ पर, सार्जेंट की पत्नी भी मारी गई थी। दो याद रखना का, नसीराबाद में स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी दो, और यहाँ पर कर्नल एबोट और सार्जेंट, कर्नल एबोट और सार्जेंट। अब देखो नीमच में जो क्रांति हुई थी, उस समय विद्रोह हुआ था मोहम्मद वली और ईरा बेग सिंह। तो जो अंग्रेजों के 40 परिवार के जो सदस्य वो भागे भागे थे जान बचाकर। अब भागे थे 40 में से जो 38 है वो तो मेवाड़ उदयपुर में चले गए थे। यहाँ पर उदयपुर, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह। कौन थे, स्वरूप। और जो मेवाड़ के महाराणा है उसने पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी। ये वाला क्वेश्चन भी आया आया हुआ है कि नीमच से भागे गए 40, 40 बोल दो या 38, जैसे दो अंग्रेज अधिकारी वो केसुंदा गांव चित्तौड़ में उन्होंने शरण ली थी। लेकिन वैसे 40 एग्जाम में 40 ही का ही क्वेश्चन आया था, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि 40 अंग्रेज अधिकारी जो भागे थे उसको मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने किस मंदिर में जगह, तो पिछोला झील के जग मंदिर में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और किसके नेतृत्व में, तो गोकुलचंद मेहता के संरक्षण में। किसके में, गोकुलचंद मेहता के संरक्षण में। अब 38 ने तो उदयपुर के पिछोला झील में ले ली शरण। इसके बाद में दो अंग्रेज अधिकारी जो इधर भागे थे वो कौन कौन थे, केसुंदा गांव चित्तौड़गढ़ में इन्होंने शरण ली थी। किसके नेतृत्व में, रूगाराम जाट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, रूगाराम जाट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, रूगाराम जाट के नेतृत्व में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 40 अंग्रेजों को, दो सबसे पहले, एक तो ये मेवाड़, एक तो कहाँ पर भागे थे, दो तो 38 तो कहाँ पे भागे थे, मेवाड़ महाराणा उदयपुर के पास स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप के साथ उन्होंने गोकुल चंद्र मेहता के नेतृत्व में पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। कहाँ पर शरण दी, पिछोला झील के जग मंदिर में। और दो अंग्रेज अधिकारियों को केसुंदा गांव चित्तौड़ के रूकाराम जाट ने शरण दी थी। उसके बाद में असहाय संधि हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्रांति पूरी कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे टोक की क्रांति। कौन कौन सी, कहाँ टोक की क्रांति। तो टोक में जो विद्रोह हुआ था वो होता 14 जून 1857। टोक में कब हुआ था विद्रोह, 14 जून 1857। टोक के जो नवाब थे वो थे नवाब वजीरुद्दौला। कौन थे, नवाब वजीरुद्दौला। आपको पता है टोक राजस्थान की एकमात्र रियासत है जो को मुस्लिम रियासत है। कौन सी है, मुस्लिम रियासत। कौन सी है, मुस्लिम रियासत। टोक राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जो मुस्लिम मुस्लिम रियासत है। अब नवाब जो था ये तो अंग्रेजों का पक्ष में ही था। लेकिन फिर विद्रोह कैसे हुआ, विद्रोह हुआ, नवाब का मामा था मियां मीर आलम खां। इसने, ये अंग्रेजों का विपक्ष था, ये मतलब जनता को भड़काने, आम जनता को भड़काने का काम करता था। और इसने जो विद्रोह किया था वो किसने किया था। तो क्वेश्चन ये बनता कि नवाब के मामा थे मीर मीर आलम खां। कौन थे, मीर आलम खां, मीर आलम खां। ओके, नवाब कौन थे, वजीरुद्दौला, उनके मामा थे मीर आलम खां। इनके इनके नेतृत्व में टोक में विद्रोह किया था। अब टोक के बारे में ये तो नॉर्मल शासक याद रखना, किसने विद्रोह किया ये भी याद रखना। और एक ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन कि राजस्थान का जो एकमात्र विद्रोह स्थल है कौन, टोंक है। यहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया, किसने लिया, महिलाओं ने भी। हालांकि महिलाओं ने एक जगह और भाग लिया था, लेकिन जो सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था वो आपका टोंक वाला ही है। इसलिए याद रखना कि राजस्थान का एकमात्र विद्रोह स्थल जहाँ पर किसने, महिलाओं ने भी भाग लिया था, वो कौन था, टोंक। महिलाओं ने भी भाग लिया था, वो कौन सा है, टोंक। महिलाओं ने भी भाग लिया था। अब फिर भरतपुर का विद्रोह पढ़ते हैं हम। भरतपुर का, भरतपुर में जो विद्रोह होता है वो कब हुआ था, 31 मई 1857। भरतपुर में विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, 31 मई 1857। भरतपुर के जो शासक थे रणजीत, हमने पढ़ ही लिया था, जसवंत सिंह, ये अल्पायु में थे। और पॉलिटिकल एजेंट हमने पढ़ ही लिया था भरतपुर का था मॉरिसन। इनका एक और नाम मिलता है निक्सन। मॉरिसन बोल दो या निक्सन बोल दो, मॉरिसन बोल दो या निक्सन बोल दो। विद्रोह के यहाँ पर दो टुकड़ियों ने किया था, एक तो मेव और गुजर। दो टुकड़े थी यहाँ पर, कितनी, दो टुकड़े की, मेव और गुजर। मेव और गुजर टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। कौन कौन सी, मेव और गुजर टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। अब देखो आपको पता है, अगर पूछे इंडिया में, भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की। और राजस्थान में 28 मई को नसीराबाद से हुई। और भारत में पूछे तो मेरठ से हुई। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा विद्रोह स्थल जहाँ पर तय समय पर ही क्रांति हुई, तय समय पर मतलब राजस्थान में जो क्रांति की जो निर्धारित तिथि है वो 31 मई तय की गई। कितनी, 31 मई तय की गई। लेकिन जो क्रांति वो समय से पूर्व हुई, नसीराबाद से हो गया, हमने पढ़ा था बख्तियार सिंह के नेतृत्व में, समय 3 दिन पहले ही क्रांति कर दी गई थी। तो ये ध्यान रखना, एकमात्र विद्रोह विद्रोह स्थल जहाँ पर मतलब तय समय पर ही क्रांति हुई, जैसे 31 मई
तय किया गया था कि 31 मई को ही क्रांति करेगा। तो भरतपुर वालों ने 31 मई को क्रांति की। शासक कौन थे? रणजीत सिंह, जसवंत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट आपका मॉरिसन। एक और नाम मिलता है इनका, निक्सन। कौन? निक्सन। एकमात्र विद्रोह स्थल है जहाँ पर 1857 क्रांति तय समय पर हुई, 31 तारीख को हुई। अब हम अलवर का एक बार अलवर का विद्रोह भी देख लेते हैं। 11 कब हुआ था? 11 जुलाई। कब हुआ था? डेट तो आपको अलवर का डेट तो आपको कंफर्म याद रहेगी। कब? 11 जुलाई 1857। अलवर का जो विद्रोह होता कब हुआ था? 11 जुलाई 1857। साथ में हमने पहली क्लास में पढ़ा थे विनय सिंह या बन्ने सिंह। इनका विनय सिंह बोल दो या बन्ने सिंह नाम मिलता है। अब विनय सिंह ने अंग्रेजों के परिवार की सहायता हेतु सेना भेजी थी। एक गांव में यहीं पर विनय सिंह पराजित हो गए थे। कौन से गांव में? अचनेरा गांव। अचनेरा गांव में विनय सिंह पराजित हो गए थे। उस तरह से अलवर में ज़्यादा विद्रोह नहीं होता, लेकिन नॉर्मल ऐसे ही है। बस आपको डेट याद रखनी, कब? 11 जुलाई। क्योंकि क्रम पूछा जा सकता है इस वजह से। कब? 11 जुलाई 1857। अलवर में कब हुई? 11 जुलाई 1857। अब हम विद्रोह स्थल, एक दो विद्रोह स्थल कल पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले एक और सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो 1857 की क्रांति में जो संधियां हैं। तो क्रांति से पहले जो राजाओं ने मतलब अंग्रेजों के साथ जो संधियां की थी वो दो प्रकार की थी। एक तो सहायक संधियां और एक है अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां। कौन सी? एक तो है आपकी सहायक संधियां और एक है अधीनस्थ पार्थक्य की संधियां। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, कि सबसे पहले अधीनस्थ संधि किसने की? आर्थिक आर्थिक पार्श्विक एक और विस्तृत व रक्षात्मक संधि किसने की? तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ संधियों के। सबसे देखो, संधियां कितनी प्रकार, दो प्रकार की थी। संधियां कितनी प्रकार की थी? दो प्रकार। अंग्रेजों द्वारा जो की गई संधि वो दो प्रकार की थी। एक तो सहायक संधि। कौन सी? सहायक संधि। और एक है आश्रित पार्षद की नीति। कौन सी? आश्रित पार्थक्य की नीति। एक तो सहायक संधि और एक है आश्रित पार्थक्य की नीति। सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक संधि। किसकी? सहायक संधि की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सहायक संधि की। कौन सी? सहायक संधि। सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि को जो लागू करने जो वाला था वो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि को जो लागू करने वाला था वो जो गवर्नर जनरल। भारत में सबसे जो अंग्रेजों का जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो क्या? जी जी, गवर्नर जनरल बोलते थे। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो राजपूताना की रियासतों में प्रवेश करना। राजपूताना की रियासतों में क्या करना? प्रवेश करना। अब सबसे पहले ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पीवाई की है कि सबसे पहले जो सहायक संधि किसने की? वो भरतपुर ने की थी। किसने की थी? भरतपुर ने की थी। अब भरतपुर का शासक कौन था उस समय? रणजीत सिंह था। कौन था? रणजीत सिंह। और अगर पूछे 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे, तो एकदम भटक गए थे। कौन थे? जसवंत सिंह। और अगर पूछे सहायक संधि पर कौन था, तो रणजीत सिंह। और डेट भी आपको याद रखनी है, अभी पूछी गई 29 सितंबर 1857। कब? 29 सितंबर 1857। 29 सितंबर। डेट एक ही याद रखनी है बस। बाकी तो बस नाम रह जाते हैं कि सबसे पहले किसने संधि की, बस। सबसे पहले संधि किस, अब बात करें सहायक संधि सबसे पहले किसने की थी? अगर लागू करने वाला पूछे तो आपसे लॉर्ड वेलेजली। उद्देश्य क्या था? वो राजस्थान की रियासतों में प्रवेश करना। अगर सर्वप्रथम भरतपुर ने की थी। भरतपुर का शासक कौन था उस समय? रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। कब की थी? 29 सितंबर 1803। कब की थी? 29 सितंबर 1803। अब देखो अन्य रियासत, बस इसका आपको भरतपुर वाली ध्यान रखनी। भरतपुर वाली ध्यान रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भरतपुर वाली पूछी गई है, जान कितनी बार। सबसे पहले भरतपुर। भरतपुर 1818 के समय जो सहायक संधि है सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? भरतपुर नहीं किए थे। भरतपुर का जो शासक था वो कौन था? रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। डेट आपको याद रखी 29 सितंबर 1857। अब धौलपुर का जो उस समय शासक था वो, इसका तो शासक याद नहीं, डेट कोई ये भी इन्होंने भी 1803 में की थी, लेकिन ये इनकी पूछी नहीं जाती। तो आप ऐसे ही याद रखो, धौलपुर का जो उस समय शासक था कीरत सिंह या कीर्ति सिंह। और मारवाड़ की अगर हम बात करें उनको मान सिंह। मारवाड़ की मैं से मान सिंह याद रखना। अमेरिका जगत सिंह द्वितीय। ये बदनाम शासक है जगत सिंह द्वितीय, हम पढ़ेंगे जब उसकी डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो सहायक संधियों के बारे में ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? देखो लागू करने वाला तो आप लोग को पता ही है, कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लागू करने वाला लॉर्ड वेलेजली। लेकिन सहायक संधि करने वाला मतलब जिसने हस्ताक्षर किए हैं वो कौन था? लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। सहायक संधि लागू किसने की? लागू करना अलग बात है, और जो हस्ताक्षर किए वो लगे। क्योंकि जैसे गवर्नर जनरल तो लागू कर देगा, अब गवर्नर जनरल जनरल थोड़ी ना साइन कराने जाएगा। तो अगर लगा आपसे पूछे अंग्रेज अधिकारी कौन था जो मतलब मतलब उसे हस्ताक्षर किए, तो वो लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। सहायक संधि लॉर्ड लेक। अब दूसरे, सबसे पहले हमने पढ़ी अधीनस्थ सबसे पहले सहायक संधि पढ़ ली हमने। सहायक संधि की बात करें, सबसे पहले भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने की थी। हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किसने किए थे? शुरुआत तो अगर आपसे पूछे वो लागू किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। और हस्ताक्षर किए आपने जो लॉर्ड लेक ने। किसने किए थे? अंग्रेज अधिकारी जी लॉर्ड लेक ने। किसने किए थे? लॉर्ड लेक ने। अब दूसरे नंबर पर जो संधि है वो अधीनस्थ संधि।
या फिर इसे अधीनस्थ पार्थक्य की संधि भी बोल सकते हैं। लागू की थी वही गवर्नर जनरल किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। अगर सहायक संधि किसने थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और ये लॉर्ड हेस्टिंग ने कब की थी? 1813 में। कब किया था? 1813 में। इसका जो उद्देश्य है वो राज्य देखो नियंत्रण उसमें था क्या? राज्य प्रधान की रियासतों पर प्रवेश करना। और इस पर क्या है, क्योंकि प्रवेश तो कर ही लिया, पूर्णतः नियंत्रण करना, पूर्णतः नियंत्रण करना। अब इस पे जो सबसे पहले उसमें तो सहायक संधि भरतपुर वाली थी, सहायक संधि की बात करें। अब बात करें अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, उसमें इसने करौली, कौन सी? करौली। करौली का शासक कौन था? हरबख्श पाल। इसकी तारीख भी आपको याद रखनी है, 9 नवंबर 1857, 9 नवंबर 1857। भरतपुर वाले की कब थी? 29 सितंबर 1803, 29 सितंबर 1803। और करौली वाले की कब है? 9 नवंबर 1857, 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 9 नवंबर 18। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी ऐसे रियासत है जिन्होंने संधि नहीं की, या कौन सी रियासत है जिन्होंने 2 बार संधि की, या फिर कौन सी जो रियासत है मतलब विस्तृत व रक्षात्मक संधि की। तो हम ये पॉइंट नॉर्मली पढ़ लेते हैं। अलवर, भरतपुर और धौलपुर ये रियासत है जिन्होंने अधीनस्थ संधियां नहीं की। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो आप इसको ऐसे याद रखें, बी डी, बी डी, बी डी ने अधीनस्थ सहायक संधियां नहीं की। कौन? बी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर ने अधीनस्थ सहायक संधियां नहीं की। 3 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर ने अधीनस्थ सहायक संधियां नहीं की। फिर बात आता है वागड़ प्रदेश की। बात करें तो वागड़ प्रदेश देखो, वागड़ प्रदेश में जो सहायक संधियां वो अलग नहीं की थी। उधर वो अपना अब सहायक संध्या पूर्व पर लागू किया था। किसने किया था? ये आपने पढ़ा था अभी, लॉर्ड वेलेजली। उधर था लॉर्ड हेस्टिंग। उसी प्रकार वागड़ प्रदेश में कौन 3 जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इनके साथ जो सहायक संधि की थी वो थी जॉन वेलकम ने। किसने की थी? जॉन वेलकम, वेलकम ने। जॉन वेलकम ने किसने की थी? जॉन वेलकम ने। किसने की थी? जॉन वेलकम ने। किसने की थी? जॉन वेलकम ने। आप इसको ऐसे याद रखना, वागड़ का वेलकम किसने किया था? वेलकम। वागड़ का वेलकम क्या रखोगे? वागड़ का वेलकम, वागड़ का वेलकम। वागड़ में जो सहायक संधि करवाई थी वो किसने करवाई थी? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने करवाई थी? जॉन वेलकम ने। किसने? जॉन वेलकम ने। किसने? जॉन वेलकम ने। किसने? जॉन वेलकम। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की जो अधिकांश संधियां हैं, राजस्थान के राजा थे वो कब हुई? तो वो 1818 में हुई थी। राजस्थान के जो अधिकांश अधिकांश राजा की जो संधिया वो 1818 में हुई थी। कब? 1818 में हुई थी। आपसे पूछे कि विस्तृत व रक्षात्मक संधि किसने की? कोटा ने। विस्तृत व रक्षात्मक संधि मतलब 1-2 बार, विस्तृत 1 बार, 2 बार। मतलब जो राजस्थान की वह रियासत जिसने 2 बार संधि की वो कोटा की थी। विस्तृत और रक्षात्मक। कोटा का शासक उस समय था उमेश सिंह। कौन था? उमेश सिंह। डेट है 26 सितंबर 1817, 26 दिसंबर मतलब 26/11/1817, 26 दिसंबर 1817। विस्तृत और रक्षात्मक जो संधि कोटा के शासक ने की थी उमेश सिंह ने, पूर्ण 26 दिसंबर 1817 को की थी। अब एक आता अंत्या प्रत्यर्पण संधि, मतलब ये राजस्थान की जो रियासत है जैसलमेर वाली, कौन सी? अंत्या प्रत्यर्पण की संधि। अंत्य प्रत्यर्पण की संधि किसने की थी? जैसलमेर की। किसने की थी? अंत्य प्रत्यर्पण की संधि किसने की थी? जैसलमेर के शासक कौन था? मूलराज द्वितीय। कौन था उस समय? मूलराज द्वितीय। तारीख याद रखनी 22 दिसंबर 1818, 22 दिसंबर 1818। तारीख जरूर याद रखनी 22 दिसंबर 1818। अंत्य प्रत्यर्पण की संधि कब किसने की थी? जैसलमेर का शासक मूलराज द्वितीय ने की थी। कब की थी? 22 दिसंबर 1818, 22 दिसंबर 1818। अब देखो एक ये पॉइंट है, अलवर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर ये तो हमने पढ़ा था, इसमें इन्होंने अधीनस्थ सहायक संध्या नहीं की। और एक और आता है खिराज। क्या था? खिराजकर। राजस्थान की वो रियासत है जिन्होंने मतलब खिराज कर नहीं था। खिराज एक प्रकार का खरी होता है। कौन कौन सी रियासतों ने खिराज कर नहीं था? तो अलवर है एक, तो आपका भरतपुर है नो डाउट। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़। तो एबीबी है जेके, एबीबी जेके ने खिराज कर नहीं दिया था। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर और आपका किशनगढ़ रियासतों ने क्या नहीं दिया था? क्या नहीं था? खिराज कर नहीं दिया था, खिराज कर नहीं दिया था। तो आज आज हमने यहाँ तक ही पढ़ा है। कल हम क्रांति पूरी कर लेंगे और फिर कल हम एमसीक्यू पढ़ लेंगे। अब अपना 2 विद्रोह स्थल है, एक तो कोटा का और एक अपन एरनपुरा का, जिसमें 2 विद्रोह है। एक तो बिटोटापाली का विद्रोह और एक है आगवा का विद्रोह, छिलावास गोरे कालो का युद्ध भी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और फिर हम एमसीक्यू कर लेंगे कल। फिर हमने कल अपने 1857 की क्रांति पूरी हो जाएगी।